अब बात करेंगे 24 का चुनावी माहौल। लखनऊ से खबर आपको बता देते, जहां पर थोड़ी ही देर में सपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज घोषणा पत्र जारी करेगी समाजवादी पार्टी। सपा दफ्तर में अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। घोषणा पत्र जारी करने की सभी तैयारियां पूरी। अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी समाजवादी पार्टी। सपा दफ्तर में अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जारी करने की सभी तैयारियां हुई पूरी। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। समाजवादी पार्टी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। अखिलेश यादव की मौजूदगी में होगा लॉन्च। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ चुके। शिवा, क्या कुछ जानकारी है? सपा दफ्तर में अखिलेश यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैनिफेस्टो जारी करेंगे, क्या कुछ अपडेट है अभी फिलहाल? देखिए, तय हिसाब से तो अखिलेश यादव को 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर देनी थी, लेकिन अभी कुछ ही देर बाद ये कहा जा रहा है कि असुविधा होने के चलते अखिलेश यादव तकरीबन 15 मिनट बाद अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। और उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो उनका चुनावी मैनिफेस्टो है उसको जारी करेंगे और अपनी बातें जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। तो जरूर इस चीज का इंतजार है सभी को, चाहे उत्तर प्रदेश के लोग हो या फिर मीडिया हो, सभी लोगों को इंतजार है कि अखिलेश यादव इस बार लोकसभा चुनावी मैनिफेस्टो में अपनी क्या क्या चीजें रखेंगे, क्या घोषणा पत्र में उनके क्या एजेंडे होंगे जो आम जनता के लिए सहूलियत बनेंगे। बिल्कुल शिवा, अगर हम बात करें इस मैनिफेस्टो की तो माना जा रहा है किसान, महिलाओं और युवाओं के लिए खास ऐलान हो सकता है। देखिए, बिल्कुल पिछली बार जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ये कहा था कि इस बार उनका जो चुनावी मैनिफेस्टो होगा वो घोषणा पत्र नहीं बल्कि विजन डॉक्यूमेंट के रूप में जारी होगा, जिसमें महिलाएं, किसान और जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए जारी होगा, ताकि लोगों को नौकरी मिल सके, जो महिलाओं की सुरक्षा है उसमें ज्यादा काम हो सके, महिलाएं अपने क्षेत्र में आगे जा सके। और किसान जो पिछले कई सालों से भटक रहा है, जो लगातार आरोप लगाती रही है समाजवादी पार्टी बीजेपी के ऊपर, किसानों में नहीं सोच रही है, तो उनको भी आगे बढ़ाने की बात कहेगी। तो काफी ताजे पॉइंटर्स हो सकते हैं अखिलेश यादव के उस डॉक्यूमेंट्री विजन में उनके, लेकिन क्या कुछ रहेगा ये असल में जब उनका डॉक्यूमेंट्री विजन यानी कि घोषणा पत्र जब जारी होगा तो उसमें जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है शिवा, करें यहाँ पर तो एक सवाल और ये भी है कि इस घोषणा पत्र का नाम दिया गया है विजन डॉक्यूमेंट, और ये भी बताया जा रहा है कि लोगों से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर विशेषज्ञों की एक टीम ने इसे तैयार किया है। तो काफी तैयारियों के साथ इस मैनिफेस्टो को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कभी भी चुनाव होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो सभी राजनीतिक दल अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करते हैं या घोषणा पत्र जारी करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार लोकसभा से पहले उनका चुनावी मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र नहीं बल्कि विजन डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें जो भी डॉक्यूमेंट अगर उनके द्वारा जो रिलीज किए जाएंगे उसको पूरी तरीके से उसकी विजनरी है, जो उत्तर प्रदेश में एक टीम द्वारा पहले उसका आंकलन किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट्री के रूप में पेश किया जाएगा। तो लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए कितना सुविधादायक होगा इनका विजन डॉक्यूमेंट्री समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र है, और साथ ही साथ इसे लोग कितना पसंद करते हैं ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले सबसे पहले समाजवादी पार्टी अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी और अपनी बातें मीडिया के सामने रखेगी। ठीक है शिवा, बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और हमारे साथ सुशील वकील जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सुशील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया है मैनिफेस्टो का, जिसको लॉन्च करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, और लोकसभा चुनाव के हिसाब से, लिहाज से इसमें काफी तैयारियां की गई हैं अखिलेश यादव द्वारा। जी, एक जी, और विजन डॉक्यूमेंट जो होगा ये घोषणा पत्र का ही एक रूप है। दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि इनको विजन डॉक्यूमेंट कहे या इसको कहे घोषणा पत्र, ऑलमोस्ट सेम है।
लेकिन ये जो चुनावी इनका समाजवादी पार्टी का या मैनिफेस्टो रहेगा, इसमें जैसे आपके संवाददाता ने कहा कि महिलाओं पे जोर होगा, किसानों पे जोर होगा, ये चीजें होंगे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी का जो मेन जोर रहेगा वो रहेगा माइनॉरिटीज, अकलियतों पे। क्योंकि इस बार क्या चीज हो रहा है कि ज्यादा वोट जैसे जाट वोट वगैरह बीजेपी के साथ काफी जा रहा है, इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम वोट है इनका जो है, हालांकि वो तो जब से ये अपना दादा और ये अपना ओवैसी आ गए फील्ड में, और मायावती ने भी 10 कैंडिडेट मुसलमानों ने उठाए हैं, उस वजह से इनको लग रहा है कि उसे बड़ा सेटबैक आ जाएगा, इसलिए इसका जो घोषणा पत्र होगा 90% जो उसमें होगा वही होगा कि माइनॉरिटी के साथ ये करेंगे, वो करेंगे, ये वो करेंगे। बाकी किसानों के लिए क्या करने वाले हैं ये वो तो अब इसलिए कह रहा हूँ मैं, मेरा मानना है कि माइनॉरिटीज पे ज्यादा जोर होगा इनका। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहने वाला है ये मैनिफेस्टो। देश की आधी आबादी को लुभाने की कोशिश हर राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब आपकी सरकार रही तब आपने महिलाओं का कितना सम्मान किया, क्या जनता ये याद नहीं रखेगी? सही बात है, क्योंकि जब भी उन्होंने सरकार चलाई तो इन्होंने कौन से उनके लिए खास काम किए? ये जो बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, हमने डेवलपमेंट किया, हमने वो किया, आजकल जो योगी जी कर रहे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट है, वो खाली उनका इनॉग्रेशन कर रहा है। लेकिन वास्तव में ये बात है कि जो काम कर रहा है मोदी सरकार का या कर रहा है या जो अपना योगी सरकार कर रहा है वो सबके सामने स्पष्ट है। यूपी में कितनी डेवलपमेंट होगी, पूर्वांचल में कितनी डेवलपमेंट, हर साइड से डेवलपमेंट आ गई, लाखों करोड़ों की है इसमें इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फैक्ट्रियां लग रही है, इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, डिफेंस के कारखाने लग रहे हैं, कॉरिडोर बन रहे हैं डिफेंस के। इससे तो ज्यादा क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी? है तो खाली लुभाने वाली, मन लुभाने वाली बातें, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो वास्तव में वो सच्चाई नहीं है। बिल्कुल, अगर हम बात करें सुशील जी, देखिए जिस तरीके से ये मैनिफेस्टो जारी किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि हमने लोगों से जो फीडबैक लिए हैं उसके आधार पर ये मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, तो कितना फीडबैक के आधार पर ये मैनिफेस्टो होगा आपको लगता है? क्योंकि देखिए कई बार ये कहा तो जाता है कि हमने जनता से फीडबैक लिया है और उसको हम चाहे वो, कई बार हम देखा बजट सत्र में भी कहा जाता है कि हमने बजट में लोगों से फीडबैक लिया और प्रावधान के, लेकिन कितना उनको तवज्जो दी जाती है या कितना आमजन की जो समस्याएं हैं उनको प्रायोरिटी पे रखा जाता है? अगर समाजवादी का माना जाए तो इनके हिसाब से इनको यूपी में सारी 80 की 80 सीटें मिलने वाली है। चाहे उसमें 17 इन्होंने कांग्रेस को दी थी, इनका जो गठबंधन है उसको 80 सीटें मिलेगी। आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है आजकल, जैसे केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने भी कल ऐसे फटकारा मारा कि तुम्हें आपने आपको ये नहीं समझो कि आप ये लोगों से ऊपर हो या बाकी से खास ट्रीटमेंट करेंगे। वो भी आप कह रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को हमें जनता का सपोर्ट है। ऐसे समाजवादी पार्टी लोग भी कह रहे हैं कि देखो जी हम जनता के बीच में, जो जनता आपके हमारी तारीफ कर रही है, हमारी डेवलपमेंट की तारीफ कर, जब हमारा सरकार था हमने बड़ी चीजें की, वास्तव में वो चीज नहीं, जनता जो देख रही है। जो आप बता दीजिए राम मंदिर बन गया, बड़े एयरपोर्ट बन गया, सारा यूपी में यहाँ टूरिज्म कॉरिडोर बन रहा है, वाराणसी में कितने करोड़ों लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ये अयोध्या में कितने करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो यूपी में काफी डेवलपमेंट हो रही है, हर साइड से हो रहा है, नए होटल बन रहे हैं, नए कारखाने बन रहे हैं, हर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। इससे जो लोगों को तो क्या लोग ये देख नहीं रहे कि यूपी में क्या हो रहा है आजकल, तो और उन दिनों क्या हो रहा था, ये सब के सामने स्पष्ट है। बिल्कुल। सुशील जी वापस आते हैं आपके पास, बता दें कि थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज समाजवादी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी जिसमें युवाओं को, महिलाओं को और किसानों को सम्मिलित किया जा सकता है। शिवा शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवा, क्या कुछ अपडेट है, कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? देखिए अभी तक सब लोग मीटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरुआत होने की बात तो सामने नहीं आई है। वेटिंग एरिया में पत्रकारों को बैठाया गया है और जरूर इस बात का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जब अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे तो वो कितनी देर में जारी करेंगे और उसमें क्या कुछ होगा। तो थोड़ी देर का लगभग इंतजार है, तकरीबन 15 मिनट का, और 15 मिनट के आसपास अखिलेश यादव मीडिया के समक्ष प्रस्तुत होंगे और अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसको विजन डॉक्यूमेंट वो कहला रहे हैं, वो जारी करते हुए अपनी बात रखेंगे। अभी 15 मिनट का और वक्त है शिवा? बिल्कुल, संभावना ये जताई जा रही है कि 10 से 15 मिनट का वक्त लग सकता है कि अखिलेश यादव
अपना विजन डॉक्यूमेंट यानी कि घोषणा पत्र लॉन्च करने के लिए मीडिया के सामने आएंगे। तो तैयारियां भी उसके लिए होती है कि उत्तर प्रदेश में जनता के लिए जारी होगा जो विजन डॉक्यूमेंट, उसको किस तरीके मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लोग देखेंगे, जहां उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी, तो कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां भी इस अखिलेश यादव के विजन डॉक्यूमेंट को देखेंगी। तो बहुत बारीकी से इस विजन डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करना है मीडिया के सामने, बारीकी से अपनी बातें रखनी है। तो थोड़ा समय जरूर लग रहा है। जो संभावित समय था वो 12 बजे का ही था, लेकिन कुछ परिस्थितियां विपरीत होने के चलते इसको थोड़ा सा लेट जरूर किया गया, लेकिन 10 से 15 मिनट का इंतजार और लगेगा जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने समक्ष पेश होंगे। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। सुशील वकील जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर, तो देखिए महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है उनकी सुरक्षा, और उनकी सुरक्षा को लेकर पहले भी हम जानते हैं समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा एक कहा गया है कि कानून व्यवस्था हमेशा ठप रही है, गुंडा राज कायम हुआ है, महिलाएं पहले सुरक्षित नहीं थी। तो वो जो भरोसा है, क्या वो जीत पाएंगे अखिलेश? बिल्कुल नामुमकिन है, पर नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे यूपी में जैसे समाजवादी पार्टी जिंदा थी मुस्लिम वोट्स पे, आजकल जब भी कोई आपके पत्रकार हो या बाकी लोग जो आपके कॉरेस्पोंडेंट, जब भी वो जाते हैं, इवन मुसलमान इलाकों में जाते हैं, मुस्लिम लोग वहां के कहते हैं हम अपनी लड़कियों को 5-6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और आजकल ऐसी हालत है, इतना सामान्य हो गया यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, लड़कियां तक अपने आप को इतनी सुरक्षित महसूस कर रही है कि रात को 8-9 बजे पे भी घर पे से बाहर रहती है। आप देखिए, अखिलेश जी का भी जमाना था, अगर ये आजम खान साहब की भैंस से 1 या 2 चोरियां हो जाती थी, सारा यूपी प्रशासन उसमें लगा रहता था कि भैंसें कहाँ से मिलेगी। आज की सरकार देखो, कहीं भी किसी के साथ कोई वारदात होती है, कोई चीज होती है, तो पुलिस भी एक्शन में, लॉ एंड ऑर्डर भी एक्शन में। ये चीजें बड़े डींगे मार रहे हैं। हमने वो कर रहा था, महिलाओं की सुरक्षा दी थी, महिलाओं को पैसे दिए थे, खाली एक चीज उन्होंने किया था जो सरकार का पैसा। सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और शिवा शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। शिवा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे।